यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत होते हैं। अरे दल्ली दीदी, निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें फिर चाटुकारिता के दौरे पड़ने लगे। तो चाट चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो कि बालों में खिजाव करने के बाद 5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी भगवान कसम तुम कतई तमराज क्लिविस की फीमेल वर्जन लगती हो। और शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने के बाद भी ये दल्ली दीदी नहीं रुकी। बाद में ये आरोप लगाया कि शिक्षक बच्चों से पैसे खाते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। अरे दल्ली दीदी, हम लोग मेहनत का खाते हैं, घर की दाल रोटी चलाते हैं। तुम लोगों की तरह हराम का नहीं खाते। 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े जाते, तिहाड़ जेल नहीं जाते। अपनी गिरेबान में जरा झांक कर तो देखो तमराज क्लिविस की फीमेल वर्जन। उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्टर मोहतरमा ये बोल रही थी कि ये जो यूट्यूब टीचर्स होते हैं, ये जो स्टार टीचर्स होते हैं, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है। इनको पढ़ाना कहां आता है? ये तो बोर्ड पे कुछ भी बना देते हैं पढ़ाने के नाम पर। सही बात है। ये वो लोग कहां समझेंगे जो कि टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर डेली रीड करते हैं। इनको थोड़ी ना समझ में आएगा बोर्ड, क्योंकि इनके सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है ना। ये बार बार कमेंट आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को 2 कौड़ी का बोला है या 1 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, इस पे कुछ कहो। इस पे यार क्या बोलूं मैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, वो लिख लो पहले, एग्जाम में आ सकता है। पैर के जो तलवे होते हैं ना, नीचे के पैर के तलवों की चमड़ी को कितना भी साफ करो, उसमें 3 इन्फेक्शन रहते हैं। पहला स्टेफाइलोकोकस ऑराई, ये हमेशा रहता है वहां पे। दूसरा टीनिया फंगस जो है वो हमेशा रहती है। तीसरा एचपीवी है ना। ये तीनों इन्फेक्शंस पैर के उसमें रह सकते हैं। तो जैसे कुत्ता है ना, वो तलवे चाटता है, तो कुत्ते के अंदर इसका एंटीडोट होता है ऑलरेडी, एंटीबॉडीज होती है, कुत्ते की बीमारी नहीं होती। बट अगर कोई आदमी तलवे चाटे किसी आदमी के, और वो भले ही मेरे चाटे, आपके चाटे या नेताओं के चाटे, वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। उनमें ये भी इन्फेक्शन हो जाता है। स्टेफाइलोकोकस वाला अगर हो गया तो मुंह के अंदर हो जाएगा। अब अगर एचपीवी हो गया तो वार्ड्स हो जाएंगे, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ठीक और नहीं होता है जल्दी से। ये पॉइंट लिख लेना बेटा। अपने को क्या लेना है, अंजना मैडम कुछ भी बोल रही है, तुम इधर उधर ध्यान मत दिया करो, लीव इट। तुम तो काम की बात लिखो। के चक्कर में गए हुए दो कुड़ी के। अरे तना 2 शब्द को नहीं लिखने आने लग रहे। ये जो तना डालिया है ना ट्वीट पीड़ित, अरे इतना फालतू इतना बढ़िया भाई। हमारे जो एसएससी जीडी के बच्चे ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो तैयारी कर, जिनके पेपर लीक होते फिर है और वो लैबा का में सारा सिस्टम है कौन फिर है, उनना भी इतना बढ़िया तरीके से हिंदी लिखनी आओ भाई। आज तक आले ले जाओ इन बड़कन, मारले बड़कन ले जाओ भाई, नीचा पा जाएंगे बहुत सारी हिंदी बढ़िया डाल तैयारी करनी है। ठीक है, पीड़ित नहीं लिखना आने लग रहा यार इसना है। अरे ना वीडियो नहीं लिखने आने लग रहा, किसना एंकर बनाया दी, मेरा तो नू नहीं समझ में आने लग रही भाई। अरे इतना ठीक तुम्हारे एसएससी जीडी के बालक है, सुथरी डाल हिंदी तो लिख देंगे, तारी इतनी बेइज्जती तो कौन ही होगा। 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स, 2 कौड़ी के। अरे तेना 2 शब्द हिंदी के कौन लिखने आंदे ज्ञानचंद। और देखो और जलवे, आज अभी 2 मिनट पहले देश के जो उपराष्ट्रपति जी हमारे सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है, मीडिया देश की उपलब्धियों को नहीं दिखाएगा तो युवा कोकरोच जैसी चीजों के पीछे चलने लगेंगे। अरे उपराष्ट्रपति जी उपलब्धियों को दिए, उपलब्धियों के अंदर पता किसको शुमार करते हैं? मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर हो गए। मोदी मोदी 100 मिलियन
फॉलोवर हो गए हैं, इनके लिए तो ये उपलब्धि है। मोदी जी आज सोमनाथ के मंदिर में गए, ओहो ओहो, ये उपलब्धि भाई इनके लिए। इनके लिए देश के अंदर क्या ग्रोथ होने लग रही, क्या चीज नीचे जा उसको कोई उपलब्धि नहीं है। पेट्रोल के दाम 7 से 8 रुपए बढ़ के तो ऐसे करने लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से 8 रुपए तो ऊपर से बढ़े हैं, और नीचे से कैसे बढ़ाएगी तू? जो एक ऑटो चालक उससे पूछ, 5-7 रुपए बढ़ने का रेट मतलब क्या होता है? उसकी सवारी नहीं देगी उसको 5-7 रुपए फालतू। और देखो इनके तुम जलवे, इतने झूठे हैं, इतने निर्लज। ना एक खबर बजे टीएलपी बटोलेंगे, टीएलपी है। हेमा मालिनी के खसम को 10 दिन पहले टपकाए दिया। धर्मेंद्र था ना, धर्मेंद्र भाई है, 10 दिन पहला मरिया कौन तो पहला हेडलाइन, धर्मेंद्र का हुआ निधन, धर्मेंद्र का हुआ निधन। आज तक भाभी देखो धर्मेंद्र का निधन है। मेलोडी के अंदर कितना स्वाद है भाई, मेरा नू कौन समझ मान दिया यार। तुम राष्ट्रीय न्यूज चैनल हो, यू के दिखाने लग रहे हो मेलोडी टॉफी के अंदर कितना स्वाद है भाई। तामना जो इसीलिए तो रैंक 157 है भाई, रैंक नंबर 157। फील लाइक ए हेवन, स्वर्ग जैसा फील कर रहे हैं। और 157वीं रैंक है। अरे तारता बढ़िया था SSC GD के बालक हैं भाई, उनका 70 तारता बहुत ज्यादा बड़ा है। दो शब्द हिंदी के लिखने आंधे को नहीं, अनपढ़ गवार। जालमुड़ी सरसों के तेल से बनी है, देख ले भाई। अरे सरसों का तेल तो केवरा के बना रकड़ा कड़ा यूज में आवा है। हर जगह गोदी मीडिया मतलब गोदी में रवा है मीडिया सारे दिन, गोदी मीडिया। अरे जिस दिन सच्चाई दिखाने शुरू कर दोगे ना, वो मणिपुर फूकने लग रहा कितने महीने का, ठीक है, उस दिन रैंक अपने आप सुधर जाएगी। अरे मैडम एक चीज बताओ तुम, ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड CUET का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो CUET ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको 2 कड़ी को कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने पुतिन जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर। बाती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। समुद्र में कभी अगर तुमने देखा हो सीप मिलता है, इसको ना पहले एक इकाई थी बेटा, ये पैसा तो था नहीं, रुपए थे नहीं उस टाइम पर, ये कौड़ी कहलाती थी, कौड़ी। तो ये कौड़ी है। और अब इसको देखो जरा, इसके बीच में तुम्हें एक छेद दिखाई दे रहा है, ये है फूटी कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज़्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज़ चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने, हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है।
आयुष्मती, अंजना ओम कश्यप जी, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति भारत सरकार को करोड़ों में टैक्स भरता है, अपनी मेहनत से भरता है, आईआईटी से पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयनित है और उसके बाद आए दिन परीक्षा पास करता है, और वो केवल इस बात के लिए कि जब वो कोई बात बोले तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोले। आपकी तरह नहीं कि 2000 के नोट में चिप है या नहीं, या आपकी तरह नहीं मैडम कि प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया, आपकी तरह नहीं मैडम कि धर्मेंद्र जी को मरने से पहले ही श्रद्धांजलि दे दे। ऐसा नहीं करते, प्रयास करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी से गलत होने पर गलत को और सही होने से सही स्वीकारें। अंजना जी, आपने हम जैसे ऑनलाइन शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा और कहा YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं तो सुनिए, इसी 2 कौड़ी के बोर्ड पर हम जो ज्ञान और फॉर्मूले लिखते हैं ना, उससे देश का युवा परीक्षाओं के मेरिट लिस्ट में अपना नाम लिखता है। जरा याद कीजिए कोरोना का वो भयानक दौर, जब आपके स्टूडियो सिर्फ डर दिखा रहे थे, तब इसी ऑनलाइन शिक्षा और इन्हीं शिक्षकों ने बच्चों का भविष्य बचाया था। आज देश की उन दूर दराज की ढाणियों और गांवों में रहने वाले गरीब किसान के बच्चे जो बड़े बड़े शहरों की महंगी फीस उठा नहीं सकते हैं, वो इसी ऑनलाइन बोर्ड की बदौलत पर घर बैठे अधिकारी बन रहे हैं। जब परीक्षा नजदीक आती है तो यही जो 2 कौड़ी के शिक्षक है रात भर जाकर 12-12 घंटे की मैराथन क्लास देते हैं और टूटते हुए छात्रों का जो हौसला टूटता है उनको बढ़ाते हैं। लेकिन जरा आप अपने करोड़ों के स्टूडियो की स्क्रीन को देखिए, वहां देश की असली समस्या, युवाओं की बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। वहां दिन रात सिर्फ अंधविश्वास का तमाशा, झाड़ फूंक करने वाले बाबा, भूतिया अफवाहें या नेताओं की आपसी गाली गलौज दिखाई जाती है। अगर युवाओं का ध्यान भटकाने वाला यह तमाशा आपकी नजर में करोड़ों की पत्रकारिता है तो हाँ, हमें गर्व है, हम बच्चों का भविष्य बनाने वाले 2 कौड़ी के शिक्षक हैं। आपकी स्क्रीन सिर्फ विज्ञापनों से चलती है और हमारा बोर्ड इस देश की तकदीर से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बात देश के हर उस शिक्षक के सम्मान की है जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर आप अपने गुरु की इस मेहनत के साथ खड़े हैं तो मेरी बात से एग्री करते हैं तो सभी कमेंट बॉक्स में एग्री या राइट सर लिखिए और इस वीडियो को हर अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अंजना ओम कश्यप ने भाई एक बयान दिया शिक्षकों को लेकर, जिससे भाई मैं बहुत व्यथित हूँ। उनको एक जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। शिक्षक में 2 कौड़ी की, पर शर्म बची है थोड़ी सी। पेपर सारे लीक हो गए, फिर भी मंत्री अफसर ठीक हो गए। छात्रों के मुद्दे उठाना नहीं, चापलूसी में पीछे रह जाना नहीं, सरकार की तारीफ में होड़ मचा लिए, छात्र बेचारे रोड पर आ लिए। चापलूसी के रिकॉर्ड टूट गए, बच्चों के बेशक पेपर छूट गए। तारीफ करके मैं धन्य हो जाऊं, तारीफ करके मैं धन्य हो जाऊं। तारीफ के शब्द मैं कहां से लाऊं? तारीफ सरकार और मीडिया की इस जोड़ी की। मैं शिक्षक हूं 2 कौड़ी। भाई यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरीके से शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहकर बहुत ही गलत बयान है ये, ठीक है। जिस समाज में शिक्षक समाज की इज्जत नहीं होगी, शिक्षक निर्माता है भविष्य का, और यहाँ पर बच्चों को वैल्यूएबल शिक्षा, सब तक शिक्षा पहुंचे, उसका भाई हम ये टीचर्स काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बयान मैडम शोभा नहीं देता और 2 कौड़ी के नहीं है हम। धन्यवाद। माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात पर नींद नहीं आती है जब पर डे की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं। तब बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। जल्दबाजी किस चीज की थी सर? आपको जल्दबाजी मैं का पता ही नहीं भाई। डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग। यस, बिलीव इट और नॉट। सर इतनी अंग्रेजी आपको सिखा कौन गया? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा आए में पढ़ा लिखा इंसान, कैसी बात कर रहे हैं यार। है ना, वो अलग बात है कि कुछ लोग हमें 2 कौड़ी का बोल दे रहे हैं है ना। बट देखो, आपने उस दीदी की एक बात सुनी होगी, मानती तो वो भी है कि YouTube के टीचर्स जो स्टार्स तो होते हैं,
है ना? वरना उसने गुस्सा निकालते वक्त ये तो बोला कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, बट गलती में खुद ही तारीफ कर गई कि YouTube के स्टार टीचर्स। तो देखो, आप किसी को स्टार, मतलब ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ऑफिशियल वर्ड नहीं है स्टार। किसी के हिसाब से कोई भी स्टार हो सकता है। बेसिकली नाम स्टार इसलिए रखा गया जहां तक पहुंचा नहीं जा सके, जो चमकते हो। तो वो भी बोल गई बेचारी कि YouTube के स्टार टीचर। दीदी को इस बात का दुख होगा कि मुझे आज तक किसी ने पूरी प्रेस मीडिया का स्टार रिपोर्टर क्यों नहीं बोला। और मैं तो एक बात की और दावेदारी देता हूं 100%, और ये सीधी सीधी बात उन दीदी के लिए ही है। आप अपने घर में चेक करवाइए, यस, ऑनेस्ट चेक कीजिए। मतलब इसको आपको कहीं पे डालने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई, कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार में एक बार चेक कीजिए, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या उसका बच्चा 11th-12th में है तो उसके मोबाइल में PW का ऐप है। हम वहां तक भी पहुंच गए हैं। दीदी, दिस इज फॉर यू, यस प्लीज चेक। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस की एक महिला, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा पत्रकार मानती है, उसने सभी ऑनलाइन शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा है। मैं 2 कौड़ी का शिक्षक उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भूल गई हैं कि अभी 4-5 साल पहले जब पूरी दुनिया और पूरा देश हमारा कोविड त्रासदी से जूझ रहा था, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तब आपके ही बच्चों को किसने पढ़ाया था? हम 2 कौड़ी के शिक्षकों ने ही उन्हें ऑनलाइन पढ़ाकर उनकी शिक्षा दी थी। बहुत सारे हमारे देश के गरीब बच्चे हैं जो शायद आपको याद नहीं होंगे, वो किसी शहर में जाकर रह नहीं पाते हैं, वहां पर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो अपने घर से, अपने गांव से हम ऑनलाइन शिक्षक जो 2 कौड़ी के हैं, हमसे ही पढ़कर वो अलग अलग एग्जामों को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या 2 कौड़ी के ऑनलाइन शिक्षक हैं या आप हैं जो देश की सरकार से वाजिब सवाल नहीं पूछ पा रही? एक गाना आया था कि मेरी बात सुनकर देखो हंसना नहीं, इसे झूठ मानकर कहीं फंसना नहीं, मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम। तो अब इस देश में छात्रों की नई आवाज खोज ली गई है, और ये उद्घोषणा जो है वो किया है गोदी मीडिया के एक मशहूर एंकर आन बान शान अंजना ओम कश्यप ने अपने ट्वीट में। उन्होंने ये घोषणा किया कि वही है छात्रों की आवाज। इस देश में जब जब छात्रों की आवाज जो है उठाने की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने ही खोल के दिखाया है। और ये वो 2 कौड़ी के शिक्षक हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि 2 कौड़ी के शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि 2 कौड़ी के शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। और इनके आका, चाचा, पापा, दादा, ये सब जो सरकार चला रहे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करिए। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। ये वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। नेशनल मीडिया का काम होता है कि देश की जो समस्याएं हैं ना, उसको सबके सामने लेके आना और उनका समाधान करवाना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आज की नेशनल मीडिया क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम्स को ढकने का और काम कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक के सामने ना जाए, और इनको ढकने के लिए ये सरासर उल्टे सीधे काम करते हैं। कभी मेलोडी, कभी झालमुड़ी, कभी कभी बताते हैं कि स्टूल के अंदर वो छेद क्यों होता है ऊपर। और जो काम नेशनल मीडिया को इनको करना चाहिए, उनकी जगह शिक्षक आकर के ये काम कर रहे हैं कि भाई ये पेपर लीक हो रहे हैं, इनके खिलाफ अगर शिक्षक खड़े हो रहे हैं तो उनको 2 कौड़ी का ज्ञान बता रही हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में विवेक सर का कोचिंग सील कर दिया, कोचिंग बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि वो बच्चों के साथ खड़े हो रहे थे। ये लोग टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। शिक्षकों की कोचिंग बंद करवा दे, कोचिंग ही बंद करवा सकते हो, हमारी कोचिंग बंद करवा दो, सारी चीजें बंद करवा दो, लेकिन विद्यार्थियों के खिलाफ अगर गलत होगा तो सब कुछ करवा लेना, इस जुबान को बंद नहीं करवा सकते। खिलाफ बोलेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, और कभी भी इन विद्यार्थियों के साथ कुछ गलत होगा तो खड़े रहेंगे। हमने दिल्ली में जाकर के लाठियां भी खाई और दोबारा खाने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं, हमने तब भी आपको सुना था टीवियों पे, ये जो जनरेशन है ये तो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। इसी वैदिक मैथ्स में उठा करके देख लेना, भारत के इतिहास में जिनके पास कभी कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें वैदिक मैथ्स बना के रख दी, उनका आपने ज्ञान कैसे आंका? उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। आदरणीय मैडम, जो आपका काम है आप वो काम कर लो, इन पर आवाज उठाने की बजाय इनको दबाने का काम और कर रहे हो आप। और जो टीचर्स आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से लेकर के तुम 2 कौड़ी का बता करके उनके कोचिंग संस्थानों को बंद करवाने की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो। हम लोग बिजनेस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं।
ये मेरा एक कोर्स है, लाइव कोर्स पढ़ाता हूँ मैं, देखना एक बार। 499 की फीस है, 499 की फीस है। लाइव क्लासेस लेता हूँ, 10 महीने खड़े होकर के पढ़ाता हूँ इस डिजिटल बोर्ड पे 499 में, और 2 साल की वैलिडिटी देता हूँ। 499 को अगर 2 साल से 24 महीने से डिवाइड करूं तो 20 रुपए महीने पैसे लेता हूं। ये हम बिजनेस कर रहे हैं, 20 रुपए महीने में पढ़ाते हैं हम खड़े होकर के। जो सरकार को करना चाहिए, तो जो एजुकेशन इतनी महंगी थी इंडिया के अंदर, वो ऑनलाइन टीचर्स ने आज इतनी अफोर्डेबल बना दी, जो 20-20 रुपए महीने में हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। और एक बात मैं आपको साफ बोल दे रहा हूं, बात अगर शिक्षकों की है तो मैं अपनी बात नहीं करता, हम भी किसी ना किसी शिक्षक से पढ़े हुए, हम भी शिक्षकों का सम्मान करते। किसी भी हालत में शिक्षकों के खिलाफ जीवन में मत बोलना। और शिक्षकों के खिलाफ बोलने से पहले अगर आप चाणक्य की वो बात भूल गई तो मैं याद दिला देता हूं, जिस समाज में आप रहती हो ना, उस समाज का निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर जो ये मोहतरमा है, ये हमारे एक मीडिया रिपोर्टर हैं जिसका नाम ओम अंजना कश्यप है। ये कह रही है कि शिक्षक 2 कौड़ी का टीचर हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। तो शिक्षक केवल YouTube पर व्यूज के चक्कर में काम करता है। तो बता दें इनको कि हमारे पास व्यूज नहीं है, ये स्टूडेंट हैं। जहां पर जो सरकार ने काम नहीं किया, जहां पर सरकार सड़क और बिजली नहीं पहुंचा पाई, वहां पर YouTube के माध्यम से यही शिक्षक हैं जो शिक्षा या एजुकेशन पहुंचा दिए। उन घरों के अंदर जहां पर बिजली का अभाव है, वहां पर YouTube से पढ़कर विद्यार्थी हैं वो नौकरियां ले ली हैं। हजारों घर के अंदर रोजगार देने का और चूल्हे जलाने का काम इसी 2 कौड़ी के शिक्षक ने किया है। माना है हमने कोर्स बेचते हैं, पर आप लोगों की तरह ईमान नहीं बेचते हैं। ये वही मीडिया है, ये वही ओम अंजना कश्यप है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की सेना कराची तक पहुंचा दी थी। ये वही ओम अंजना कश्यप है जिन्होंने धर्मेंद्र को मर्द घोषित कर दिया था आपकी मीडिया पर, केवल और केवल टीआरपी बटोरने के लिए। आप कितने हद तक गिर जाते हो। 2000 के नोट में आप चिप लगा देते हो। और सबसे बड़ी दुविधा की बात क्या है, 180 देशों की रिपोर्ट में हमारी भारत की रैंक 157वीं आ रही है। इतने गिरे हुए हो आप लोग, और शिक्षक को 2 कौड़ी का बोल रहे हो। जैन जी का जमाना है मैडम, थोड़ा सा संभल कर बोलिएगा। हवाएं किस ओर रुख बदल देती हैं पता नहीं चलेगा।